नसीहतें थीं, कुछ दर्स था और ये बताने की कोशिश थी कि शायरी सिर्फ़ लबो रुख़सार की ताज़गी के एहसास के इज़हार का नाम नहीं है, बल्कि ज़हनों की तरबियत का नाम है। ये कोशिश करनी चाहिए हर शख्स को कि शायरी के ज़रिए कोई न कोई पैगाम दे सके। इस ज़माने में गनीमत है मियाँ, इस ज़माने में गनीमत है मियाँ, कोई बाहर से भी दरवेश अगर लगता है तो कोई शख्स अगर बाहर से भी अपने को नेक शाम साबित कर सके तो यकीनन काबिल क़द्र है। ज़माना उस जगह पहुंच गया है जहां अंदर से तो बहुत दूर, बाहर ही से हम शरीफ अगर दिखाई पड़ें तो बहुत बड़ी बात है। आइए आवाज़ दे रहा हूँ शकील जमशेदपुरी को कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने एहसास से सामीन को नवाजें। शकील साहब। गज़ल को मीर की आँखों से देखने वालों, हमारे अहद के अपने भी कुछ तकाज़े हैं। उर्दू अदब के मायना सितारे यहाँ मौजूद है और मुझे यकीन है कि आज की ये शाम अहले कुवैत के लिए एक तारीख़ी शाम साबित होगी। इसी तमहीद के साथ एक मतला और दो तीन शेर। एक हसी ख्वाब था तलाश न कर, खो गई जो वफ़ा तलाश न कर। एक हसी ख्वाब था तलाश न कर, खो गई जो वफ़ा तलाश न कर। शुक्रिया। कितने हिस्सों में बट गया है तू, कितने हिस्सों में बट गया है तू, खुद को अच्छा भला तलाश न कर। शुक्रिया। और एक शेर नज़ीर फतेहपुरी साहब। उजले कपड़े हैं सबके महफिल में, उजले कपड़े हैं सबके महफिल में, कौन है पारसा तलाश न कर। शुक्रिया। उजले कपड़े हैं सबके महफिल में, कौन है पारसा तलाश न कर। और एक मुख्तसर सी गज़ल आप समात करें जहाँ मोहब्बत की हिफाजत की गई। मतलब यूँ है, निगाहे नास का जादू इनायत से ज़रा कम है, निगाहे नास का जादू इनायत से ज़रा कम है, अदाए बेनियाज़ी भी क़यामत से ज़रा कम है। शुक्रिया। निगाहे नास का जादू इनायत से ज़रा कम है। कहाँ पहुँची है रिश्तों की हकीकत बस खुदा जाने, कहाँ पहुँची है रिश्तों की हकीकत बस खुदा जाने, सियासत से ज़्यादा है मोहब्बत से ज़रा कम है। निगाहे नास का अदाएँ हैं तेरी दिलकश के बस देखा करे कोई, अदाएँ हैं तेरी दिलकश के बस देखा करे कोई, नज़ाकत से ज़्यादा है शरारत से ज़रा कम है। निगाहे नास का जादू इनायत से ज़रा कम है। हुआ अरसा सजाते जिसको आँखों में नफासत से, हुआ अरसा सजाते जिसको आँखों में नफासत से, मैं तेरा अब मुक़द्दर हूँ हकीकत से ज़रा कम है। हुआ अरसा सजाते जिसको आँखों में नफासत से, मैं तेरा अब मुक़द्दर हूँ हकीकत से ज़रा कम है। और आज के हालात, जहाँ बसते हैं हम इन बज़्म आरा बस्तियों में आज, जहाँ बसते हैं हम इन बज़्म आरा बस्तियों में आज, वहाँ मफ़हूम उल्फत भी मोहब्बत से ज़रा कम है। निगाहे नास का जादू। और मक्ता, शकील उनकी मोहब्बत का जुनू हम पर है यूँ तारी, शकील उनकी मोहब्बत का जुनू हम पर है यूँ तारी, हमारे इश्क का दावा हमाकत से ज़रा कम है। निगाहे नास का जादू इनायत से ज़रा। शुक्रिया। शकील भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उजले कपड़े सभी के हैं लेकिन कौन है पारसा नहीं मालूम। यही इस ज़माने की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ऊपर से सभी लोग अच्छे लगते हैं। इस बात को अपने अंदाज से शायरी में ढाला, उनका शुक्रिया। मुझे याद आया कि निगाहें चुराए हुए फिर रहे हैं, निगाहें चुराए हुए फिर रहे हैं, हकीकत छुपाए हुए फिर रहे हैं, नहीं फ़र्क राम और रावण में कुछ भी, तिलक सब लगाए हुए फिर रहे हैं। तो बिल्कुल ज़माना उसी ढंग का हो गया है कि एक दूसरे में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों,
अभी मुझसे पहले माइक पर गुफ्तगू कर रही थी ताजवर सुल्ताना साहिबा, बहुत सलीक़े की उर्दू बोल रही थी, बड़े एतमाद से मर्दों के इस मजमे में अपने एहसासात, अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत में कम से कम 50% ख़वातीन ऐसी हों जो इस एतमाद से माइक पर अपनी बात कह सकें कि ये न महसूस करें कि वो औरत हैं, मर्दों से कम हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो औरत तो हैं लेकिन मर्दों को भी उन्होंने ही जन्म दिया है। ये मर्दों को एतराफ़ करना चाहिए कि उनकी हैसियत माँ की भी है। तो ताजवर सुल्ताना साहिबा को इससे पहले भी मैंने सुना था। नहायत शरीफ मुहज़्ज़ब ख़ातून, तालीम याफ्ता, पढ़ी लिखी, सलीक़े की उर्दू में गुफ्तगू करने वाली वो शायरा भी हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और उनके इस चेहरे को भी देखा जाए कि बहैसियत शायरा वो कैसी लगती हैं। छोटी सी गज़ल है, बहुत बार सुनी जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही मौजूद है आज। शेर देखें, जब से सहरा को घर बनाया है, जब से सहरा को घर बनाया है, आँख में रेत को बसाया है। जब से सहरा को घर बनाया है, आँख में रेत को बसाया है, और इंस बनने का है अमल मुश्किल। इंस बनने का है अमल मुश्किल, खुद फरिश्तों ने आजमाया है। इंस बनने का है अमल मुश्किल, खुद फरिश्तों ने आजमाया है, और फिर से ज़ख्मी है राह की ठोकर। फिर देखें, फिर से ज़ख्मी है राह की ठोकर, किसी का ज़र्फ़ आजमाया है, किसी का ज़र्फ़ आजमाया है। और शेर देखें कि जहन गिरवी था मेरा रिश्तों में, जहन गिरवी था मेरा रिश्तों में, उम्र देकर इसे छुड़ाया है। जहन गिरवी था मेरा रिश्तों में, उम्र देकर इसे छुड़ाया है, और जुड़ के बिखरी तो बारहा बिखरी, जुड़ के बिखरी तो बारहा बिखरी, आजमाए को आजमाया है। और शेर देखे, ये नींद भी यूं ही अब नहीं आती, नींद भी यूं ही अब नहीं आती, ख्वाब देकर इसे बुलाया है। नींद भी यूं ही अब नहीं आती, ख्वाब देकर इसे बुलाया है, और घर की तख्ती बदल गई लेकिन, घर की तख्ती बदल गई लेकिन, खत मेरे नाम पर ही आया है। घर की तख्ती बदल गई लेकिन, ख़त मेरे नाम पर ही आया है। और आखिरी शेर देखें कि हो गए खेत मोतबर फिर से, हो गए खेत मोतबर फिर से, जब से बच्चों ने हल चलाया है। साहिबा ने बड़ी बेबाकी के साथ अपने जज्बात को शेरी पैकर में ढाला, और मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ कि बड़े एतमाद से अपनी बात कही, अपना कलाम सुनाया। ऐसे शख्स हैं जिनका लिहाज हम लोगों के दिलों में है, फैयाज वर्दक साहब। इजाज़त है सदर। 4 मिसरे मैं पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि मिटा सकोगे न हरगिज़ मुझे ज़माने से, मिटा सकोगे न हरगिज़ मुझे ज़माने से, मैं जुड़ गया हूँ मोहम्मद के आस्ताने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मिटा सकोगे, हालात ऐसे हैं कि मिटा सकोगे न हरगिज़ मुझे ज़माने से, मैं जुड़ गया हूँ मोहम्मद के आस्ताने से। वो जिसके नूर से रोशन हुए हैं कौन मका, मेरी बका का ताल्लुक़ है उस घराने से।
मैंने मरकर भी तेरे नाम को जिंदा तो किया, इस तरह कोई सरेदार ना आया होगा। ये मैंने मरकर भी तेरे नाम को जिंदा तो किया, इस तरह कोई सरेदार ना आया होगा। और क्यों जमाना नहीं रखेगा सदा याद उसे, जिसने दस्तार को सर दे के बचाया होगा, जिसने दस्तार को सर दे के बचाया होगा। 4 हो गए हैं, 2 की और इजाजत चाहता हूं। गजल चंद शेर है कि मौसम का तकाजा है कि रुख बदले हवा का, मौसम का तकाजा है कि रुख बदले हवा का, फितरत का इशारा है कि रुख बदले हवा का। कुछ लोग बजिद हैं कि रहे हब्स का आलम, पर अपना इरादा है कि रुख बदले हवा का। और गुजरी शब तारीख सितारों ने आजादी, गुजरी शब तारीख सितारों ने आजादी, होने को सवेरा है कि रुख बदले हवा का। क्या बाद सबा आने लगी रुत को बदलने, बुलबुल ने पुकारा है कि रुख बदले हवा का। जालिम से अगर हाथ मिलाओगे तो सुन लो, मजलूम का नारा है कि रुख बदले हवा का। पर सामने दीवार पर जो अपने लहू से फैयाज ने लिखा है कि रुख बदले हवा का। बहुत अच्छे फैयाज साहब जिंदाबाद। क्या कहने हैं, हालात को तब्दील करने की ख्वाहिश आपकी काबिल कद्र है। मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। फैयाज साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है। बहुत ही एतमाद के साथ उन्होंने अपनी बात कही। अब हमारे आखिरी मेज़बान शायर असलम इमादी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। कुवैत की बहुत अहम शख्सियत, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। बहुत अच्छे अदीब, बहुत अच्छे राइटर, नस्र निगार, शायर असलम इमादी। चंद मुतफरिक अशार पेश करता हूँ। संभाल रखा था मैंने खुद अपनी सिमतों को, संभाल रखा था मैंने खुद अपनी सिमतों को, समुंदर आज मेरे साहिलों पे ठहरा था, समुंदर आज मेरे साहिलों पे ठहरा था। मेरी खामोशी को इजहार न जान, बेजुबानी को इशारा मत कह। भटक रहा हूँ मगर इस तरह तने तनहा, कि जो भी देखेगा वो रहनुमा ही जानेगा। सबकी सुननी है मगर कुछ नहीं कहना है हमें, इम्तिहान अब के मेरी बेजिगरी का भी है, इम्तिहान अब के मेरी बेजिगरी का भी है। हंस दूँ तो ज़माना मुझे मसरूर ही समझे, वो लज्जत गम है कि मैं रो भी नहीं सकता, वो लज्जत गम है कि मैं रो भी नहीं सकता। अब एक गज़ल भी पेश करता हूँ, चंद अशार। नबील भाई इजाज़त हो तो। ये फैसला न कर सके यहाँ अपना कौन था, ये फैसला न कर सके यहाँ अपना कौन था सारा शहर वहमो गुमा अपना कौन था सारा शहर वहमो गुमा अपना कौन था। जिससे मिले वो टूट के बेसाख्ता मिला, जिससे मिले वो टूट के बेसाख्ता मिला, लेकिन शरीके दर्द यहाँ अपना कौन था, या लेकिन शरीके दर्द यहाँ अपना कौन था। फैली थी चांदनी भी अजब वाहिमे की तरह, फैली थी चांदनी भी अजब वाहिमे की तरह, वो अजनबी सा चांद रवां अपना कौन था, वो अजनबी सा चांद रवां अपना कौन था। एक बज़्म किस्सा गोयां थी अहबाब जब मिले, एक बज़्म किस्सा गोयां थी अहबाब जब मिले, सब अपनी कर रहे थे बयां अपना कौन था, सब अपनी कर रहे थे बयां अपना कौन था। उनका सी हो के रह गई बेलौस दोस्ती, सबको थी फ़िक्रे सूदो ज़ियाँ अपना कौन था।
उनका सी हो के रह गई, बेलौस दोस्ती सबको थी फ़िक्र सूदो ज़ियाँ, अपना कौन था। एक शहर अजनबी में यही ढूंढते रहे, कुवैत में आने के बाद यही हुआ। एक शहर अजनबी में यही ढूंढते रहे, मिलती थी किससे अपनी ज़ुबां, अपना कौन था। मिलती थी किससे अपनी ज़ुबां, अपना कौन था। असलम समझता कौन हमारे जुनू का हाल, किस पर था राज़े शौक़ क़यां, अपना कौन था। शुक्रिया। बहुत अच्छे असलम इमादी साहब, बहुत अच्छे अशार से आपने नवाजा, मुशायरे की वक़ार को बुलंद किया। मैं सामीन का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उमूमन मेज़बान शोरा या मुकामी शोरा को इस इज़्ज़त व एहतराम से हमारे यहाँ नहीं सुना जाता। अब तक न जाने कितनी हूटिंग हो चुकी होती, लेकिन ये आपकी तरबियत है, आपकी तहज़ीब है जो आप अपने वतन से लेके आए और उसे यहाँ संजो के आपने रखा है। इसके लिए आपको मुबारकबाद कि आपने अपने मेज़बान शोरा को बहुत एहतराम और इज़्ज़त से सुना। मैं बड़ी कशमकश में हूँ कि अपने मोहतरम भाई आमिर कदवाई को मेज़बान मानूं कि मेहमान मानूं, फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ। ज़ाहिर है इतने शोरा को पूरे हिंदुस्तान से इन्होंने इकट्ठा किया है, तो मेरा ख़्याल है कि इनका मनसब जो है इनके दरमियान में है। यानी अगर इनकी तादाद 15 है तो 8 शोरा के बाद फिर आमिर भाई को आवाज़ दी जाए। फ़ैसला सही? हाँ, ताकि वो मेज़बान और मेहमान शोरा के दरमियान एक संगम का काम कर सकें। ये भी एक तुरफ़ा तमाशा है खुदावंद जहाँ, ये भी एक तुरफ़ा तमाशा है खुदावंद जहाँ, तेरी दुनिया को गुनहगार संभाले हुए हैं। ये भी एक तुरफ़ा तमाशा है खुदावंद जहाँ, तेरी दुनिया को गुनहगार संभाले हुए हैं। कोई जाता ही नहीं उनकी कदम बोसी को, दोनों हाथों से जो दस्तार संभाले हुए हैं। हालात कितने तब्दील हो गए हैं कि दोनों हाथों से दस्तार संभालने वालों की कदम बोसी करने वाले अब गिनती में नहीं हो रहे हैं। ये बदले हुए हालात हैं, सोच बदली है, फ़िक्र बदली है और दुनिया जो है तब्दीली का नाम है। हमें तब्दीलियों को गवारा करना चाहिए, यही हमारे तालीम याफ्ता होने की दलील और सबूत है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेहमान शोरा को आवाज़ दूँ। आमिर भाई ने इंतखाब बहुत अच्छा किया है। जिन शोरा को बुलाया है उसमें बहुत से शोरा ऐसे हैं जो उतने मशहूर नहीं हैं जितने मशहूर शोरा का तसव्वुर आपके ज़हन में है, लेकिन उनकी शोहरत से ज़्यादा उनकी इल्मियत, सलाहियत और उनकी शायरी की बरतरी है, जिसे आज आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे और आमिर भाई को मुबारकबाद देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब बाहर के दोस्तों से आपकी मुलाकात कराऊँ। मैं हिंदुस्तान में भी और यहाँ भी मेरा ख़्याल है ये एक उसूल है कि ख़वातीन को एहतराम दिया जाए, उनसे आगाज़ कराया जाए, उनसे इफ्तिताह कराया जाए। तो मुशायरे के इस दौर का जिसमें बैरूनी शोरा से मुलाकात करनी है, मैं चाहता हूँ अहमदनगर से तशरीफ़ लाने वाली एक शायरा हैं। ये वो अहमदनगर है जहाँ सन 42 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में बंद थे और वहीं पर उन्होंने बड़े खतूत लिखे थे। अहमदनगर से तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर कमर जहाँ सुरूर। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ये न समझें कि उन्हें पहले बार आवाज़ दी गई है, बल्कि ये समझें कि वो मुशायरे का आगाज़ कर रही हैं, इफ्तिताह कर रही हैं। कमर जहाँ सुरूर साहिबा। चंद शेर पेश करती हूँ, समाअत करें। कि खैरियत पूछ के वो कैसी सज़ा देता है, खैरियत पूछ के वो कैसी सज़ा देता है,
जब भी मिलता है मेरा दर्द बढ़ा देता है। कि खैरियत पूछ के वो कैसी सज़ा देता है, जब भी मिलता है मेरा दर्द बढ़ा देता है। और मेरी तस्वीर को रखता है सलीक़े से कभी, मेरी तस्वीर को रखता है सलीक़े से कभी, और कभी मेज़ से तस्वीर हटा देता है, और कभी मेज़ से तस्वीर हटा देता है। चंद शेर और समाप्त करें कि एक छोटा सा काम कर जाओ, एक छोटा सा काम कर जाओ, ज़िंदगी मेरे नाम कर जाओ। कि एक छोटा सा काम कर जाओ, ज़िंदगी मेरे नाम कर जाओ। मैं जानती हूँ बड़ा काम है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक छोटा सा काम कर जाओ, ज़िंदगी मेरे नाम कर जाओ। मैंने माना असीर हो तुम भी, मैंने माना असीर हो तुम भी, मुझको अपना ग़ुलाम कर जाओ, मुझको अपना ग़ुलाम कर जाओ। और रास्ते में बहुत अंधेरा है, रास्ते में बहुत अंधेरा है, तुम मेरा हाथ थाम कर जाओ, तुम मेरा हाथ थाम कर जाओ। चंद शेर और सुने, देखें कि बहुत मोतबर शोरा कराम है यहाँ पर बैठी है मेरी बहनें। जी 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 बिल्कुल। कि एक छोटा सा काम कर जाओ, ज़िंदगी मेरे नाम कर जाओ। मैंने माना असीर हो तुम भी, मुझको अपना ग़ुलाम कर जाओ। और रास्ते में बहुत अंधेरा है, रास्ते में बहुत अंधेरा है, तुम मेरा हाथ थाम कर जाओ, तुम मेरा हाथ थाम कर जाओ। चंद शेर और समाप्त करें कि एक नज़र में तुझको नज़र भर देख लिया, एक नज़र में तुझको नज़र भर देख लिया।